आज के इस वीडियो में हम आपको प्रीपोजिशन में ऑफ का प्रयोग बता रहे हैं। ऑफ का क्या अर्थ होता है, कहाँ कहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है, आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब जैसे आज का यूज़ है ऑफ, ओ डबल एफ आर, ऑफ है ये। ऑफ का जो अर्थ है वो अलग होना या दूर या बंद, यानी कि ऑफ का जो प्रयोग है हम अलग दिखाने के लिए कर सकते हैं, ऑफ का प्रयोग हम दूरी दिखाने के लिए कर सकते हैं, ऑफ का प्रयोग हम कोई चीज़ बंद है को दिखाने के लिए कर सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ कहीं किसी चीज़ से अलग है, ठीक है ना। अब जैसे किसी कोई चीज़ है, जैसे ये है, यहाँ से हमने इसको काट करके अलग कर दिया तो ये ऑफ हो गया। ये इसी को कहते हैं ऑफ, यानी कोई चीज़ किसी एक चीज़ से अलग हो जाती है तो ये क्या हो गया, ऑफ। ऑफ का मतलब है किसी एक चीज़, कोई एक चीज़ वहाँ से अलग हो जाती है तो अलग होने को कहते हैं ऑफ। तो आइए शुरू करते हैं आगे। आज का जो वीडियो है, जैसे मान लीजिए कि हम अगर कहें कि चादर को मेज पर से हटा दी गई है, चादर को मेज पर से हटा दी गई है, तो कैसे लिखेंगे इसको। तो सबसे पहले क्या है कि अब चादर जो है, शीट शीट को क्या हुआ है, शीट को हटा दिया गया है, ठीक है ना। ऑफ द टेबल, ऑफ द टेबल, ये हो गया। दिस शीट इज ऑफ द टेबल, चादर को मेज पर से हटा दिया गया है, यानी चादर अब मेज पर नहीं है। तो ऑफ का मतलब है हटा देना, अलग कर देना, दूर कर देना, ठीक है ना। तो उसको हटा देना, तो इसका ऑफ का अर्थ है हटा देना। तो अगला प्रयोग देखिए। और जैसे मान लीजिए अगर कहना पड़े कि वह स्टेशन पर गाड़ी से उतरा, ठीक है ना, वह स्टेशन पर गाड़ी से उतरा, तो कैसे लिखा जाएगा इसको कि गाड़ी से उसकी दूरी होगी, ठीक है ना। तो ही गॉट ऑफ, गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, गॉट के साथ में क्या लगाया जाएगा, गॉट ऑफ। ही गॉट ऑफ, वह उतरा, यानी उतरने का मतलब है किसी चीज को छोड़ देना, ठीक है ना। ही गॉट ऑफ द ट्रेन, ही गॉट ऑफ द ट्रेन, वह ट्रेन से उतरा। ही गॉट ऑफ यानी कि ट्रेन को उसने क्या किया, छोड़ दिया, ठीक है ना, उतर गया वो वहां से। ही गॉट ऑफ द ट्रेन एट द स्टेशन, एट द स्टेशन, वह स्टेशन पर गाड़ी से उतरा। तो अब गाड़ी से उतरा, उतरने के लिए यानी गाड़ी से और उसकी दूरी बढ़ गई, ठीक है ना। जब दूरी बढ़ेगी यानी किसी चीज, कोई चीज से कोई चीज अलग होती है और दूरी बढ़ जाती है तो हम इसे ऑफ कहते हैं। अगला प्रयोग देखिए। अब जैसे मान लीजिए अगर कहना पड़े कि वह कल मुंडेर पर से गिर गया, यानी कि पहले तो वो मुंडेर पर था और उसके बाद में वह मुंडेर पर से गिर गया, तो गिरने से मुंडेर से उसकी दूरी बढ़ गई, ठीक है ना, अलग हो गया वहां से वो। इसी अलग होने को हम ऑफ कहते हैं कि ही fell off the parapet, parapet मीन्स होता है मुंडेर, ठीक है ना। He fell off the parapet yesterday, वह कल मुंडेर पर से गिर गया। तो गिरा तो पहले वो मुंडेर पर खड़ा था, ठीक है ना, तो वहां से या बैठा था, तो वहां से वो गिरा, गिरने से अब वो उस मुंडेर पर से अलग हो गया। इसी अलग होने को कहते हैं ऑफ। He fell off the parapet yesterday। अब जैसे मान लीजिए कि हम अगर कहना चाहें कि कृपया लाइट बुझा दो, यानी कृपया लाइट बुझा दो, तो लाइट को डिस्कनेक्ट करना है। पहले तो वो चल रही है लाइट, ठीक है ना, ऑन है वो, और फिर हम उसको डिस्कनेक्ट करेंगे, यानी अलग अलग कर देंगे उसका विद्युत उसका जो आगे बढ़ रहा है, बहाव जो हो रहा है विद्युत का, उसको हम भंग कर देंगे, यानी अलग कर देंगे, ठीक है ना, उसको तोड़ देंगे, बीच में से कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो अब इसको कैसे लिखा जाएगा कि कृपया रोशनी बुझा दो, तो सबसे पहले लिखेंगे प्लीज, ठीक है ना, प्लीज स्विच, अब ये क्या हुआ, वैसे तो स्विच ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है। जब वर्ब के साथ में, जब किसी वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन या एडवर्ब को जोड़ दिया जाता है तो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। लेकिन फ्रेजल वर्ब तभी बनेगा ना जब उसमें प्रीपोजिशन जुड़ेगा,
तो प्रीपोजिशन तो लाना तो पड़ेगा ना। तो ऑफ एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो किसी वर्ब में जुड़ेगा तब वो फ्रेजल बनेगा, लेकिन पहले वो प्रीपोजिशन है, बाद में उसमें फ्रेजल वर्ब का गुण आता है, ठीक है ना, तब एक अलग अर्थ बनता है उसका। तो प्लीज स्विच ऑफ, कृपया बंद कर दीजिए, क्या बंद कर दीजिए, लाइट, स्विच ऑफ दी लाइट, कृपया रोशनी बुझा दीजिए। तो यहाँ रोशनी को क्या करना है, लाइट को क्या करना है, डिस्कनेक्ट करना है। इसी डिस्कनेक्ट अलग अलग करने को कहते हैं ऑफ, ओ डबल है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए हम अगला वाक्य बनाते हैं, जैसे उसने कमरे में अपना कोट उतारा, जैसे कहें कि उसने अपने कमरे में कोट उतारा, तो ही अब टेक ऑफ का मतलब क्या होता है, उतारना, तो ये क्या हुआ, सेकंड फॉर्म लगा दिया हमने, टुक ऑफ, ही टुक ऑफ, उसने उतारा, क्या उतारा, हिज कोट, ही टुक ऑफ हिज कोट इन द रूम, उसने कमरे में अपना कोट उतारा, तो ये हो गया, उसने कमरे में अपना कोट उतारा, तो कोट पहले उसके शरीर पर पहना हुआ था और उससे अब कोट की दूरी बढ़ गई है, ठीक है ना, इसी को कहते हैं ऑफ, ओ डबल है, ठीक है ना, समझ में आ रही बिल्कुल। अगला वाक्य देखते हैं। तो ऑफ का प्रयोग काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बिना वाक्य अधूरा रहता है, इसके बिना वाक्य बनेगा नहीं, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए अगला वाक्य बनाते हैं कि उसके हाथ से पुस्तक नीचे गिर गई, उसके हाथ से पुस्तक नीचे गिर गई, तो कैसे लिखेंगे, पुस्तक, तो क्या था पहले उसके हाथ में, पुस्तक थी, ठीक है ना, बुक, क्या हो गई, गिर गई ना वो, फेल ऑफ हिज हैंड, उसके हाथ से पुस्तक गिर गई, दी बुक फेल ऑफ हिज हैंड, तो फेल ऑफ यानी कि पुस्तक पहले हाथ में थी और पुस्तक से और उसके हाथ के बीच में दूरी बढ़ गई, ठीक है ना, पुस्तक हाथ में थी और उसके बाद में हाथ से वो पुस्तक छूट गई, जैसे ही छूटी, इसी छूटने को, इसी अलग होने को कहते हैं ऑफ, दी बुक फेल ऑफ हिज हैंड। अब अगला प्लीज देखिए, अगर हमें कहना पड़े आज मेरा मूड ठीक नहीं है, मान लीजिए कहना पड़े, कई बार कई लोग कहते हैं आज मेरा मूड ठीक नहीं है, तो इसमें दोनों ही बातें साथ में, वाक्य भी सीखा जा सकता है आपके द्वारा और साथ में ऑफ प्रीपोजिशन भी हम आपको सिखा देते हैं, ठीक है ना, वाक्य भी सीखिए साथ में और साथ में प्रीपोजिशन भी हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए आज मेरा मूड ठीक नहीं है, तो कैसे लिखा जाएगा, माई, मूड का मतलब होता है मन या मनोदशा, ठीक है ना, माई मूड इज ऑफ, My mood is off today. My mood is off today. आज मेरा मूड जो है वो ठीक नहीं है। My mood is off today. आज मेरा मूड है वो ठीक नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि आज मेरा मन उदास है, या आप ये कह सकते हैं कि आज मैं परेशान हो रहा हूँ, ठीक है ना, परेशान हो रहा हूँ, आज मेरा मन जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है ना, उदास है, आज मेरा मन उदास है, आज मैं परेशानी महसूस कर रहा हूँ, या आज मेरा मूड है वो ठीक नहीं है, ठीक है ना, तो इसी को कहते हैं ऑफ। ऑफ का मतलब है उदास हो जाना, यानी कि उदास हो जाना। यहाँ ऑफ का मतलब है कि मूड जो है वो आज ऑफ है, यानी उदास है, यानी परेशान है, इसी भाव को दिखाने के लिए हमने ऑफ का प्रयोग किया है यहाँ, माई मूड इज ऑफ टुडे। चलिए अगला प्रयोग करते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर कहना पड़े मंदिर यहाँ से बहुत दूर है, मंदिर यहाँ से बहुत दूर है, अब दूरी दिखाने के लिए हम ऑफ का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना, कैसे करेंगे, मंदिर यहाँ से बहुत दूर है कहना पड़े तो कैसे लिखेंगे इसको, दी टेम्पल इज फार ऑफ हियर, मंदिर यहाँ से बहुत दूर है। अब यहाँ फार ऑफ का मतलब है दूर, यानी ऑफ का प्रयोग हम किस लिए किए हैं, दूरी दिखाने के लिए, यहाँ से दूर है, ठीक है ना,
फार के साथ में ऑफ का प्रयोग किया। फार वाले भी दूर होता है, वैसे तो आप समझते हैं फार मीन्स भी दूर होता है, लेकिन अब यहाँ से जो है मंदिर की जो अलगाव अलग है ना, वही इस जगह से वो मंदिर अलग है, काफी दूर है वो, ठीक है ना। तो पहले का अर्थ हो जाता है बहुत, इसका मतलब हो जाता है दूर, ठीक है ना। तो दी टेम्पल इज फार ऑफ हियर, मंदिर यहाँ से बहुत दूर है। तो बहुत दूर को यहाँ वेरी फार लिखने की आवश्यकता नहीं है, फार ऑफ लिखेंगे यहाँ, ठीक है ना। ऑफ का मतलब है यहाँ दूर, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए अगला वाक्य जैसे बनाए कि भारी वर्षा के कारण मैच, क्रिकेट मैच स्थगित कर दिया गया। अब भारी वर्षा के कारण, तो अब कैसे लिखा जाएगा इसको? ड्यू टू हैवी रेन, भारी वर्षा के कारण, ठीक है ना। ड्यू टू हैवी रेन्स, भारी वर्षा के कारण दी क्रिकेट मैच को क्या हो गया? क्रिकेट मैच को स्थगित कर दिया गया। क्रिकेट मैच को क्या किया गया? स्थगित कर दिया गया। वॉज पुट ऑफ, यानी कि उसको क्रिकेट मैच को क्या कर दिया गया? पुट ऑफ कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, ठीक है ना। तो स्थगित करना, रोकने को, अब बंद करने को, रोकने को क्या कहते हैं? ऑफ, ये हो गया। तो ड्यू टू हैवी रेन्स, भारी वर्षा के कारण द क्रिकेट मैच वॉज पुट ऑफ, क्रिकेट मैच को स्थगित कर दिया गया। स्थगित करने के अर्थ में हमने ऑफ का प्रयोग वहां किया है। वैसे पुट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब भी होता है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब तो तभी बनेगा जब वर्ब में ऑफ प्रीपोजिशन को जोड़ेंगे। तो ऑफ जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक इसका अर्थ स्थगित करना नहीं बनेगा, ठीक है ना। स्थगित करना तभी बनेगा। वैसे पुट मीनिंग क्या होता है? रखना, कोई चीज, कोई किसी वस्तु को रख देना, ठीक है ना, किसी वस्तु को नीचे रखना, जिसे कहते हैं पुट। लेकिन अब पुट का अपना अलग अर्थ है, अब ऑफ का अर्थ है अलग या दूर, ठीक है ना, या ऊपर नहीं होना कोई चीज, ठीक है ना, या ऊपर कोई चीज नहीं है, जैसे ऊपर कोई चीज नहीं है, स्थित नहीं है कोई चीज, उसको कहते हैं ऑफ। तो अब यहाँ पुट ऑफ का मतलब हुआ कि स्थगित कर दिया गया। अब अगला प्रयोग देखिए। अब जैसे मान लीजिए अगर कहना पड़े कि आज पंखा बंद है, यानी आज जो है पंखा है ना वो नहीं चल रहा है। अगर पंखा चल रहा है तो ऑन कर देंगे, ठीक है ना। दी फैन इज ऑन, ठीक है ना, पंखा, दी फैन इज ऑन टुडे, आज पंखा चल रहा है, ठीक है ना, या अब पंखा चल रहा है। दी फैन इज ऑन नाउ, अब पंखा चल रहा है। अब यानी आज पंखा नहीं चल रहा है, ये से बोले जाएगा, ठीक है ना। तो आज पंखा नहीं चल रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे? दी फैन इज ऑफ टुडे, आज पंखा जो है वो क्या है? बंद है, ठीक है ना, नहीं चल रहा है। पंखा आज बंद है, इस बंद को हम क्या कहते हैं? ऑफ, ठीक है ना। दी फैन इज ऑफ टुडे, आज पंखा बंद है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।